आइए देखते हैं रियलिटी को हम मैथमेटिक्स की मदद से कैसे समझ सकते हैं। रियलिटी को मैथमेटिक्स से समझना बहुत मुश्किल लगता है हमें ऐसा देख के। रियल लाइफ में हमें लगता है इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतनी सारी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम कर रही हैं। चीज़ों को कांस्टेंट कैसे रखें, समझें कैसे, ये हमें नहीं समझ में आता। रियलिटी को समझने के लिए हमें जो हमारे डे टू डे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखना पड़ेगा। और जो हमारे चारों तरफ सामान है, कोई भी सामान है, जैसे सेब है, हम लोग हैं, गाड़ी है, अर्थ है, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट गाड़ी है तो किसी स्पीड से चलता है, किसी उसकी लोकेशन होती है, उसमें तेल कितना भरा है वो होता है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये पैरामीटर उसके वेरिएबल्स हैं। तो ऑब्जेक्ट हैं उसके वेरिएबल्स हैं। और जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जैसे अगर हमें टाइम मालूम हो, तो टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है जो काफ़ी चीज़ों पर अप्लाई होता है। उससे हम गाड़ी की पोजीशन बता सकते हैं। और टाइम मालूम हो तो उससे हम टेम्परेचर बता सकते हैं, सन का एंगल बता सकते हैं, किस एंगल पे सन है। तो एक वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये फंक्शन के थ्रू आता है। एक वेरिएबल हम इनपुट लेता है और एक वेरिएबल आउटपुट देता है, या कई वेरिएबल इनपुट लेता है, कई वेरिएबल आउटपुट लेता है। तो फंक्शन जो है मैप करता है इन ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स को एक दूसरे से। तो रियलिटी को समझना है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज आया, या एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी में चेंज आया हो, उसको समझने के लिए फंक्शंस आ जाते हैं। तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से हम रियलिटी को समझ सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बॉल एक ऑब्जेक्ट है, वो जो है उसकी हाइट है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर से गिराई जा रही है। तो उसकी हाइट है कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, वो हाइट बताएगी, किस टाइम पे कितनी हाइट है और उसकी कितनी स्पीड है नीचे की तरफ जब उसको गिराया जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास, तीन वेरिएबल्स हैं। अब ये तीन वेरिएबल रिलेटेड कैसे हैं? टाइम से रिलेटेड है हाइट, और टाइम से रिलेटेड है स्पीड या वेलोसिटी। तो टाइम से रिलेटेड है दोनों। तो हाइट जो है रिलेटेड है इनिशियल हाइट प्लस 1/-1/2 gt स्क्वायर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, स्क्वायर से उसका पोजीशन कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर हाइट से गिराया जा रहा है तो उसकी पोजीशन नीचे जाता जा रहा है, तो नीचे जाते कम होती जा रही है। यहाँ पे h0 जो है वो हमारी इनिशियल पोजीशन है बिल्डिंग के ऊपर की, और जो उसकी माइनस में जो है ग्रेविटी, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और बॉल नीचे गिर रही है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो है -gt, यानी कि उसकी जो नीचे गिरने की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती जा रही है g टाइम्स t से। तो 1 सेकंड पे वो g है, g की स्पीड है, 2 सेकंड पे जो है -2g की स्पीड है। तो इस तरीके से -2g की वेलोसिटी है, तो इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है उसकी। और g यहाँ पे 9.8 है। आइए इसको एक इसमें वैल्यू रख के देखते हैं कैसे इसको समझ। हमारा जो बिल्डिंग की हाइट थी वो h0 हो गई, तो बिल्डिंग की हाइट 100 है, 100 मीटर है। और जो टाइम है वो 0 सेकंड से चालू हो रहा है। तो 1 सेकंड पे जो है टाइम 1 स्क्वायर हुआ, 0 सेकंड पे 0 स्क्वायर, तो 0 सेकंड में 0 स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस हाफ ऑफ जी हो गया 9.8 डिवाइड बाई 2, मतलब 4.9 इंटू 0 स्क्वायर, तो यानी कि 100 हो गया। फिर 1 सेकंड पे 100 माइनस 0.9 यानी कि हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर, तो माइनस 4.9 माइनस हो गया, तो 95 मीटर हो गई उसकी पोजीशन। फिर 100 माइनस 4.9
फिर 2 स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड है तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 टाइम्स 5 अप्रोक्सीमेटली 20, तो यानी कि 80 हो गया। फिर 100 माइनस 4.9 टाइम्स 3 स्क्वायर 55.9 हो गया। इस तरीके से 5 सेकेंड से पहले यानी कि 4.52 सेकेंड पे जाके ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे जो है हाइट जो है वो टाइम से रिलेटेड है, और अलग अलग टाइम पे हमें हाइट मिल रही है। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे टाइम जो है मैप कर रहा है हाइट को, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि किस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे था। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। अब देखते हैं, एक कॉफ़ी का मग था, वो गर्म था, शुरुआत में उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था। तो टाइम जैसे जैसे बीतता है मिनट्स में, टाइम मिनट्स में है और टेम्परेचर सेल्सियस में है, तो टाइम जैसे जैसे बीतता है उसका कॉफ़ी का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ये रिलेशन है, यानी कि फंक्शन जो है हमारा मैप कर रहा है, जो टाइम है उसको टेम्परेचर से मैप कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है टेम्परेचर गिरता जा रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है तो रूम से वो हीट ले रहा है, तो रूम को हीट दे रहा है, तो रूम को हीट दे रहा है तो उसके टेम्परेचर लो होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रूम के टेम्परेचर के पास आता जाएगा कॉफ़ी का टेम्परेचर वो उसका जो टेम्परेचर गिरने का रेट है वो कम होता जाएगा। यानी कि पहले 5 मिनट में वो 20 डिग्री गिर गया, फिर अगले 5 मिनट में वो 10 डिग्री गिरा, फिर अगले 5 मिनट में वो 3 डिग्री गिरा, फिर अगले 5 मिनट में वो 2 डिग्री गिरा, फिर अगले 5 मिनट में वो अगले 10 मिनट में वो फिर 2-3 डिग्री गिरा। तो ये एक मैपिंग है टाइम की टेम्परेचर से। तो ये एक और एग्जांपल हो गया कि ऑब्जेक्ट था हमारा कॉफ़ी मग, और कॉफ़ी उसके अंदर की, वेरिएबल था हमारा कॉफ़ी का टेम्परेचर और टाइम, और फंक्शन जो था वो मैपिंग था टाइम से टेम्परेचर को। तो इसी तरीके से दुनिया को हम इसी ऑब्जेक्ट, वेरिएबल और फंक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। जब हम 3-4 साल के होते हैं तो हमें एडिशन सिखाया जाता है, और जो एडिशन है वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। वो इनपुट लेता है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या लेता है? जो पैरामीटर वो इनपुट लेता है वो लेता है ए बी सी, और जो फंक्शन है उसका सम देता है a प्लस बी प्लस सी। तो वो इनपुट ले रहा है ए बी सी और उसको सम करके दे रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो हमें बचपन से ही मैपिंग सिखाई जाती है कि किस तरीके से हम एक रिजल्ट अगर हमारे पास है तो उससे दूसरे रिजल्ट कैसे निकालें, दूसरी चीज़ों के बारे में कैसे निकालें। हम टोटल अगर करेंगे तो जैसे हमारे पास हमारा खर्चा हो रहा है तो हम टोटल करके हमारा टोटल एक्सपेंस निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो वो एक फंक्शन हो गया कि एक सम का फंक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्ट, फंक्शन और वेरिएबल्स की मदद से हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। आगे हम इस तरीके से मिलते रहेंगे।